हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो और आपकी बेटा सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सुपर चल रही हो। और आज हम उस प्रिपरेशन को और थोड़ा सा इनहांस और बढ़िया बनाने के लिए ये वीडियो को लेकर आए। तो बेटा काफी बच्चे बोल रहे थे सर कि अपने को ना सर इस बार जो सीए फाउंडेशन जान अटेम्प्ट है वो ना एक बोनस अटेम्प्ट है। मैं आपको बताऊं मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बोनस अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं फाउंडेशन में वो होता है लॉ के एग्जाम में। और लॉ के एग्जाम में बेटा इस बार आपको 3 दिन से ज्यादा डेज की छुट्टी मिली है, मतलब बीच में 3.5 और अप्रोक्सीमेटली 4 डेज मिले हैं आपको प्रेप करने के लिए। क्योंकि आपका अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो है 12 जनवरी को और आपका लॉ का जो एग्जाम है वो है 16 जनवरी को। तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 से 4 दिन आराम से अवेलेबल है लॉ को प्रिपेयर करने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा है। जनरली इट इज ऑलवेज 1.5 डेज, बट आज आपको यहाँ पे 3.5 डेज मिले। तो इस अपॉर्चुनिटी को सही से आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब रही बात कि सर 3.5 डेज में हम किस तरीके से लॉ को प्रिपेयर करेंगे, राइट? अब देखो यार, ऑब्वियसली आप पूरा फुल फ्लेज पढ़ो या राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो अब इन 3.5 डेज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज भाई अब आपने जितना भी पढ़ना था, जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी वो आपने कर लिया ऑलरेडी। इसके आगे अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो या प्रोविजन रटने बैठो या कुछ। अब आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन के तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑडिट करना है क्वेश्चन का, ऐसे ऐसे देखना है, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठो। तो आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जो अकाउंट्स के एग्जाम के बाद और लॉ के एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 3.5 डेज का टाइम है, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो और क्या आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जो आप प्रिपेयर करो इन 3.5 डेज के लिए। ठीक है, पहले एक मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं बेटा, अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है तो ऑब्वियसली आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। ऐसे कोई रिजिड नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। आप इसमें टॉपिक्स को ऊपर नीचे, टाइमिंग को थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल करे हैं जिससे आप टाइम भी, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई एलएलपी आपका 3 घंटे में होना चाहिए, बट देयर आर सम स्टूडेंट जो एलएलपी शायद पहली बार करे, दूसरी बार करे, तो आपका एलएलपी हो सकता है 4 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, या हो सकता है 2 ही घंटे में हो जाए। तो टाइम का और चैप्टर्स का जो ऑल्ट्रेशन है, मॉडिफिकेशन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बेस्ट मेरे को लगा स्लॉट्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो मैंने यहां पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बेटा 3.5 डेज की स्ट्रैटेजी है, कंप्लीट प्लान है फॉर सीए फाउंडेशन जैन 25। अब यहां पे आपका सबसे पहले जो 12 जनवरी है उसमें आपका अकाउंट्स का एग्जाम है। ठीक है, 2 से 5 आपका एग्जाम चलेगा। मैं लेके चल रहा हूं कि 5 बजे आप जो है घर से, वहां से निकले एग्जाम सेंटर से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज आप एग्जाम किसी के साथ डिस्कस करने मत बैठ जाना। अगर आप वहां पे सेंटर के बाहर एग्जाम डिस्कस करने लगोगे, पहले आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा अगर आपका एक दो क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो गए तो आपका पूरा जो मोटिवेशन है ना फॉर अपकमिंग एग्जाम्स वो बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्ती यारी साइड रखते हुए अपना एग्जाम दिया, चुपचाप 5 बजे आप बिना किसी को इन्फॉर्म करे, बिल्कुल सुमड़ी में एकदम जिसे बोलते हैं, चुपचाप गोली बेटा और अपने घर पहुंच गए। अब एग्जाम सेंटर दूर है या आपने आए, आपने खाना पीना खाया, रेस्ट वेस्ट या जो भी है, मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि 2 घंटे आपके लग गए और आपने 7 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो टेक्निकली आपके पास 12 तारीख है, 7 बजे से लेके 5 घंटे का शॉट 12 तक लिया है। ठीक है, 7 to 12। फिर आपके पास 13 तारीख का पूरा दिन है, आपके पास 14 तारीख का पूरा दिन है, आपके पास 15 तारीख का पूरा दिन है, तो 3 दिन पूरे हैं। और फिर आपके पास 16 तारीख का भी, क्योंकि आपका एग्जाम 2 बजे है, तो 16 जनवरी को भी आपके पास 12 बजे से पहले तक का टाइम है। 12 बजे मैं अज्यूम कर रहा हूं आप रेडी वेडी होके अपने निकल जाओ। ठीक है, तो 12 तारीख को 7 बजे से लेके 16 तारीख 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये मोटा मोटा 3.5 डेज से भी ज्यादा ही, 4 डेज अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। बट इन इस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हो देखो। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए स्लॉट्स बनाए। सबसे पहले आपका आता है 12 जनवरी का टाइम, जहां पे आप अपना अकाउंट्स का पेपर देकर आए हो। 7 बजे आप घर पहुंच गए, खाना वाना खा के आप बैठ गए पढ़ने। ठीक है, अब आप 7 बजे बेटा पढ़ने बैठे, या ऊपर नीचे आधा घंटा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आप 7 बजे पढ़ने बैठे। अब इस दिन आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन बेटा आपको एग्जॉस्ट नहीं होना। मेंटली सारा गेम है यहाँ का। दिमाग को बोलोगे थक गया सोना है, तो दिमाग वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपने बोला नहीं भाई आज कुछ भी हो जाए, डू और डाई सिचुएशन है, मुझे अपने 2 टॉपिक 3 टॉपिक खत्म करके ही सोना है, तो दिमाग वैसे ही चीजें प्लान करेगा। तो ये जो 7 to 12 का आपका 5 आवर्स का स्लॉट है, इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक दिए। सबसे पहले आपको इसमें रिवाइज करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगो आप रिवाइज करोगे पूरा, इसके लिए मैंने आपको 3 आवर्स का स्लॉट दे दिया।
और उसके बाद आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवाइज करोगे जो कि 2 आवर्स का स्लॉट हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है 14 नंबर का 2 अटेम्प्ट में लगातार आया हुआ है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2 घंटे में, बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहले ही दिन अकाउंट्स के एग्जाम से पहले मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, 20 मार्क्स आपको अपने हाथ में सेट करने हैं 5 घंटे में। नेगोशिएबल पढ़ना है 3 घंटे में, पूरा रिवाइज अच्छे से, ठीक है। उतना नहीं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठो, पर रिविजन ये होता था। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया। मैं ज्यूम कर रहा हूं पहले पढ़कर बैठो तो रिविजन है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो भैया फिर तो दिक्कत वाली बात है थोड़ा, फिर तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा रिवीजन के लिए। तो 20 मार्क्स अपने हाथ में कर लिए। सर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको देखना है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की 2.5 घंटे की पूरी एक वन शॉट मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, 2 पार्ट है, 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे का। तो 2.5 घंटे में मैंने पूरा विद हैंड रिटन नोट्स करवाया। अगर आप उसे 1.25x पे भी देखोगे, 2x पे भी देखोगे, तो आराम से आप 1 डेढ़ घंटे में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक समझते हुए देख लोगे। हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, नोट्स भी पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आईआरएफ का, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार चैनल पे, प्लेलिस्ट पे होगा, ठीक है। तो 12 जनवरी का आपका 5 घंटे का स्लॉट बताया, 7 से 12, 5 घंटे में आपको नेगो करना है 3 घंटे में, और आईआरएफ करना है 2 घंटे में। बेटा आधा घंटा ऊपर हो जाए तो 12 बजे सोने की जरूरत है, 12:30 कर देना, 1 कर देना, ठीक है। पहले बता रहा हूं, ये बच्चे नहीं हो आप, आपको इतनी बातें बतानी पड़े। फिर नेक्स्ट डे आप उठते हो 13 जनवरी को, और आप 7 बजे, मैं अज्यूम करो आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए, मतलब आप अपना 12 बजे सोओगे तो अपना 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लो भाई, थोड़ा नींद को कम करो, और 7 बजे आप फ्रेश होके पढ़ने बैठ गए। पहला स्लॉट में 7 से 10 बजे का दे रहा हूं, मतलब 3 आवर्स फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 3 घंटे में आप पार्टनरशिप को रिवाइज करोगे। आपको पता है 3 घंटे 3 यूनिट है, तो 1 घंटे 1 यूनिट के लिए आप लगाइए, 3 घंटे में तीनों यूनिट रैप अप करके पार्टनरशिप को थ्रू बढ़िया से रिवाइज कर लिया। उसके बाद 10 से 12 मैंने 2 आवर्स का ब्रेक लेगा। अब ऑब्वियसली आपको 2 आवर्स का ब्रेक थोड़ी चाहिए भाई, इतना 2 घंटे ब्रेक थोड़ी लोगे, इसमें आप लंच वंच कर लोगे। और अगर पार्टनरशिप में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप 3 के 4 घंटे लगा देना, 1 घंटे ब्रेक ले लेना। तो तभी मैंने ब्रेक भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के रखे हुए। अब आपने 7 से 10 में पार्टनरशिप कर लिया, फिर 10 से 12 आपका ब्रेक है, आप बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो, अगर आपका आईआरएफ छूटा है वो कर सकते हो, पार्टनरशिप छूटा है वो कर सकते हो, या फिर आपका सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है तो आप ब्रेक ले लो। उसके बाद आपने नेक्स्ट सिटिंग लगाई 12 से 4 की, जो कि 4 घंटे में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 यूनिट, 1 घंटा 1 यूनिट, 4 घंटे में आपको वो निपटाना है, रिवीजन, ठीक है। तो सोगा आपका डन हो गया। उसके बाद फिर अगेन मैंने आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया है। अगेन 2 घंटे के ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करना है, या तो आप बैकलॉग्स है तो उसे करिए क्लियर, या फिर आपका अगर है तो आप ब्रेक को एंजॉय करिए। फिर नेक्स्ट 6 से 9 का 3 घंटे का स्लॉट मैंने एलएलपी को दिया है। सर एलएलपी के 3 घंटे, बेटा बात उतनी सी है, अगर आपको लग रहा है 2 घंटे में हो जाएगा तो आप 2 घंटे में कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है 3 घंटे भी कम है तो आप 3.5 घंटे कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको 9 बजे सोना है, मैंने 9 बजे तक का टारगेट दिया है। अब 9 के बाद बेटा 9 से 12 भी आप कर सकते हो। यहां पे आप देख रहे हो 9 बजे के बाद तो मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया, तो 9 से लेकर 12 तक आप बैकलॉग्स क्लियर करिए भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना लास्ट के 3 दिन। तो 9 से 12 बैकलॉग क्लियर करो। अगर आपको लग रहा है यार नेगोशिएबल थोड़ा ना अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो पाया, तो एक बार दोबारा कर लो, वो आपके ऊपर है, अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे आपने सेकंड डे को यूटिलाइज करा विद इंडियन पार्टनरशिप 3 घंटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 4 घंटा, और एलएलपी 3 घंटा। टोटल मिला के आप देखो 10 घंटे हो रहा है। एक दिन में 10 घंटे मेरे हिसाब से एग्जाम टाइम में पढ़ना है फेयर, इतना तो पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट मैंने पूरा का पूरा 14 जनवरी, पूरा 14 जनवरी मतलब फुल डे, अगर मैं अज्यूम करूं 7 बजे उठ रहे हो, 7 से लेकर 9 तक, 7 से लेकर 9 तक बेटा 14 घंटे होते हैं, 14 घंटे। 14 घंटे में से 12 घंटे जो है पूरा मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिया है, फुल 10 से 12 घंटे कॉन्ट्रैक्ट में लगा दो भाई, फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, ऑफर से लेकर एजेंसी तक सब कुछ 10 से 12 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट आराम से रिवाइज हो सकता है। आप आराम से पूरा 14 तारीख का दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को देना, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट में बेटा इंडिविजुअल चैप्टर आया 36 मार्क का, एक बार 32 का, एक बार 36 का, तो भाई मजाक तो है नहीं है। तो 36 या 32 मार्क्स आपको करने हैं, तो फुल डे मैंने आपको 14 का कॉन्ट्रैक्ट ले दे दिया। तो पहला दिन जब आप पेपर देकर आए तो आपको 5 घंटे नेगो और आईआरएफ को देने हैं। 13 जनवरी आपको 3+4+3 विद पार्टनरशिप सोगा एंड एलएलपी देना है, बीच में ब्रेक्स है, टाइम है बैकलॉग क्लियर करने के लिए। फिर 14 तारीख का पूरा दिन आपका टारगेट होना है कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब आप उसमें 10 घंटे लगाओ, आप उसमें 12 लगाओ, 14 लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोना नहीं है। ये 4 महीने रिग्रेट कर दोगे फिर कि क्यों सोया। इसके बाद आप जाएंगे बेटा 15 जनवरी में। 15 जनवरी में सुबह दोबारा से सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक 5 आवर्स का स्लॉट रखा है कंपनीज एक्ट के लिए। और बेटा इसे तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं भाई, ये तो आप ऐसी चीजें जो फाउंडेशन में छोड़ नहीं सकते। अकेला पहले तो 20 मार्क्स का पेपर में आता है, प्लस इंटरमीडिएट में आपको इसका क्या इंपॉर्टेंस बताओ भाई। इंटर में पूरा एक्ट है, कंपनी एक्ट,
राइट। तो यहां पे इसकी अलग इंपॉर्टेंस चलती है। उसके बाद 12 से अगेन आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया मैंने, 12 से 2, फिर आप 2 से लेके 12 बजे रात तक, जितना भी टाइम है 2 से लेके 12 बजे रात तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में जितना भी टाइम लगेगा, आई गेस 2 से 12 आपके 10 घंटे होंगे। 10 घंटे में से 8 घंटे आप मिनिमम क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करना। बेटा राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ऑडिट करना कि भाई ये केस पढ़ा, अब आपको लग रहा है इसमें तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लगना चाहिए, फिर आपने आंसर में देखा अच्छा ऐसे लिखा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है मुझे आता है। सेकंड क्वेश्चन आपने रीड करा, यार इसमें तो जो वो है इसमें क्या लगेगा भाई, इसमें तो केवी टेम्पटर का क्वेश्चन है तो केवी टेम्पटर लग रहा है और ये वाला पॉइंट लग रहा है, तो आपने देखा, फिर आपको आंसर में जाइए, सजेस्टेड आंसर देखिए, यार केवी टेम्पटर लग रहा है। बस ऐसे आपको ऑडिट करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम बेटा अब निकल गया है, अब वो टाइम नहीं है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहां पे आपने कंपनीज एक्ट कर लिया, एक्ट आपके 12 बजे खत्म हो गए, 12 से 2 आपने चिल एकदम ब्रेक लिया, 2 से रात के 12 बजे तक 10 घंटे में से आपको 8 घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है सारे एक्ट की। अब देख लो आप एक घंटा, डेढ़ घंटा सब में लगा के चलो, हर घंटे एक एक्ट के लिए 1 घंटा लेके चलो और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप 2-3 घंटे लेके चलो, तो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। 15 तारीख का खत्म हो गया दिन। अब आप आए 16 जनवरी में, जब आपका पेपर है, तो मान लो सुबह आप 7 बजे उठते हैं और 12 बजे तक आपके पास टाइम है 5 आवर्स का। अब अगर आप पूरे ट्रैक पे रहे, अगर आप 15 जनवरी तक पूरे ट्रैक पे रहे और आपने ऑन डेट हसल करते हुए पूरा रिवीजन ऑन पॉइंट कर दिया, तो ये दिन आपके लिए थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा ये जो 5 घंटे है, इसमें आप जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम लगी थी, यार पहली बार पढ़ा था ना ढंग से आया नहीं था, वो कर लेता हूं। अगर कोई रिवीजन करना है दोबारा से किसी टॉपिक का, या कोई भी बैकलॉग बच गया, जैसे यार कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते करते ना मैंने जो बेलमेंट है उसको ढंग से नहीं करा, तो आप बेलमेंट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा बैकलॉग जो आपका पहले कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को दोबारा ले सकते हैं, आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं इस 5 घंटे में, और 12 बजे एकदम फोड़ तरीके से जाना है एग्जाम देने। एग्जाम पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप प्लीज पेशेंस के साथ रखना, 15 मिनट्स जो आपको टाइम मिलता है रीडिंग, उसको ढंग से यूटिलाइज करना, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना उसका सिलेक्शन अच्छे से करना, और एग्जाम में स्पीड अच्छे से मेंटेन करना फ्रॉम स्टार्टिंग 2 बजे से, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही पेस मेंटेन करोगे तो आपको मजे से एकदम सही ट्रैक पे चल लोगे। अगर आप आराम आराम से बना बना के लिखोगे, सुंदर सुंदर, मतलब अच्छा लिखना है ऑब्वियसली, लेकिन आप धीरे लिखोगे तो आपको पेपर छूटने के हाई चांसेस है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए 3.5 डेज का स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी अपना इनपुट देना है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप उस डाउट से रिलेटेड मैं जितना हेल्प कर पाऊंगा मैं करूंगा। रही बात इनके लेक्चर्स की, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा, नेगोशिएबल हो गया पूरा, कंपनी हो गया पूरा, आईआरएफ हो गया पूरा, ये चारों पांचों जितने भी एक्ट है, ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो आप में से कोई मे अटेम्प्ट वाला है वो देख रहा है, तो आप उनसे भी बहुत अच्छे और एकदम हैंड रिटन नोट्स के साथ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आई होप आपका एग्जाम बहुत सुपर्ब जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे सॉल्व करूं जल्दी से जल्दी। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।